आदिवासियों की अस्मिता और पहचान खतरे में थी। झारखंड की आत्मा लहूलुहान थी, धरती रो रही थी और इतिहास की कोख में एक महानायक का भ्रूण विकसित हो रहा था। रात का समय, जंकोपाई का जंगल, जंगल में झोपड़ी, झोपड़ी में धरती का भगवान, भगवान अपने अनुयायियों के साथ आराम कर रहे थे। तभी वह सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मगर क्या? इतिहास की किताबों ने हमेशा हमें यही रटाया है कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई साल 1857 में मंगल पांडे के कारतूस से शुरू हुई थी। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। इतिहास लिखने वालों की स्याही ने छोटा नागपुर के पठारों और संथाल परगना के जंगलों में बहे उस पावन खून को अनदेखा कर दिया जो मंगल पांडे से पूरे 90 साल पहले ही अपनी माटी की रक्षा के लिए बह चुका था। जय सेवा, जय जोहार, नमो बुधाय। सटीक जानकारी, न कोई भूल। चलिए शुरू करते हैं ड्रीम गोटूल और मैं हूं आपका अपना सगा नथुन शाह गोंड। सगाजनों, मशहूर इतिहासकार कुमार सुरेश सिंह और राम शरण शर्मा के दस्तावेज गवाह हैं कि झारखंड का यह संघर्ष सिर्फ गोरे अंग्रेजों की बंदूकों के खिलाफ नहीं था। वो गोरे तो बहुत बाद आए, उससे पहले यहाँ की माटी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे यहाँ के जालिम जमींदार, सूदखोर, सेठ साहूकार, बेईमान ठेकेदार और सामंतों की फौज। ये वो शोषक थे जिन्हें यहाँ के बेटों ने नाम दिया था दीकू। दीकू यानी वो क्रूर बाहरी लोग जो ब्रिटिश सत्ता की शह पर आदिवासियों की सदियों पुरानी पारंपरिक खूंटकटी व्यवस्था यानी सामूहिक भूमि स्वामित्व को कुचल रहे थे और हमारी पुरखैती जमीन पर जमींदारी प्रथा का काला कानून थोप रहे थे। लेकिन शोषकों को अंदाजा नहीं था कि वो एक सोए हुए ज्वालामुखी को जगा रहे हैं। साल 1767 जब सिंहभूम की धरती पर जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ पहला प्रहार हुआ, पूरे 10 साल तक चला ढाल विद्रोह, जो इस माटी का पहला संगठित विद्रोह बना। अभी आग सुलग ही रही थी कि 1772 में राजमहल की पहाड़ियों से पहाड़िया जनजाति का पहाड़िया आंदोलन शुरू हो गया। रमना, सूर्य चंगरू सांवरिया और महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी तलवार से अंग्रेजी हुकूमत के गुरूर को धूल चटा दी। और फिर आया साल 1783 जब भागलपुर के जंगलों से आदिवासियों के स्वाभिमान का वो सूरज उगा जिसे इतिहास बाबा तिलका माझी यानी जाबरा पहाड़िया के नाम से पूजता है। अकादमिक इतिहास गवाह है तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले भारतीय शहीद थे जिन्होंने भागलपुर के क्रूर ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को अपने विषैले तीर से मार गिराया था। तिलका मांझी को ब्रिटिश कलेक्टर की हवेली के पास एक चौराहे पर विशाल बरगद के पेड़ से लटकाकर 13 जनवरी 1785 को फांसी दे दी गई। लेकिन यहाँ भी दीकुओं ने आदिवासियों, मूल निवासियों और जाबड़ा पहाड़िया बाबा तिलका माझी के साथ एक खेला कर दिया। मनोवृत्ति इतिहासकारों ने बाबा तिलका माझी को भारत का पहला शहीद न कहकर भारत का पहला आदिवासी शहीद कहा है और मंगल पांडे को पहला भारतीय शहीद। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। बाबा तिलका माझी क्रांति की एक ऐसी चिंगारी छोड़ गए जो बुझने वाली नहीं थी। शोषण के खिलाफ यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1782 से 1821 तक यानी लगभग 40 सालों तक छोटा नागपुर के इतिहास में सबसे लंबी, सबसे आक्रामक क्रांति चली
तमाड़ आंदोलन, जिसे ठाकुर भोलानाथ सिंह और दुखन मानकी ने अपनी खून से सींचा। इसके बाद आया साल 1831, जब बुद्धू भगत, जोया भगत, बिंद्राय मानकी, सुइया मुंडा के नेतृत्व में कोल आंदोलन का महाविस्फोट हुआ। छोटा नागपुर का यह पहला सुसंगठित व्यापक आंदोलन था जिसने पहली बार ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी, और इसके तुरंत बाद 1832 में नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज आंदोलन ने सामंतों और अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। लेकिन जुल्म और बगावत का सबसे भयावह टकराव अभी बाकी था। साल 1855, इतिहास का वो पन्ना जिसे स्वयं महान विचारक कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भारत की पहली जन क्रांति के रूप में दर्ज किया। यह था संथाल हुल। 30 जून 1855 को भगनाडीह के मैदान में 10,000 संथाल आदिवासी जुटे। 4 सगे भाई सीदो, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी उनकी शेरनियां बहनें फूलो और झानो। इन्होंने महाजनों, सूदखोरों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुल यानी महायुद्ध का ऐलान कर दिया। सीधो कान्हू का नारा हवाओं में गूंज उठा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस उग्र विद्रोह के आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और इतिहास में पहली बार एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम वजूद में आया और इस क्षेत्र को एक अलग जिला बनाया गया। ढाल, पहाड़िया, तमाड़, कोल, भूमिज और संथाल हुल 125 सालों तक झारखंड की यह पवित्र धरती अपने ही जाबाज बेटों और बेटियों के खून से लाल होती रही। क्रांतिकारियों ने शहादतें दी, लेकिन सामंतों, सूदखोरों और अंग्रेजों का वो दमन चक्र पूरी तरह थमा नहीं था। दीकों की साजिशें और गहरी होती चली जा रही थी। आदिवासियों की अस्मिता और पहचान खतरे में थी। झारखंड की आत्मा लहूलुहान थी, धरती रो रही थी और इतिहास की कोख में एक महानायक का भ्रूण विकसित हो रहा था। राख की ढेर में दबी 125 साल की यह चिंगारी अब एक ऐसी आग बनने के लिए तड़प रही थी जो पूरे छोटा नागपुर को अपनी आगोश में ले ले। समय का पहिया घूम चुका था और अब उलिहातू गांव की माटी से एक नया सूरज उगने वाला था। इतिहास की सबसे बड़ी जंग का आगाज होने वाला था, उल गुलान होने वाला था, क्योंकि अब धरती का भगवान अवतरित होने वाले थे। इस धरती का हर आदिवासी, मूल निवासी, शोषित वंचित समाज नीले आसमान की ओर आंखें फाड़े देख रहा था। धरती आबा आने वाले हैं, धरती आबा आने वाले हैं, धरती आबा आने वाले हैं। जुड़े रहिए अपने जड़ों से, बढ़ते रहिए सपनों की ओर ड्रीम गोटुल के संग। जय सेवा, जय जोहार, नमो बुधाय। हम फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय गोंडवाना।